जिसको देखो, अगर कोई पूजा भक्ति करता है उसको पता है कि भगवान क्या है। अभी जैसे सब लोग राम मंदिर, जैसे हम लोग सब श्री राम श्री राम, जो लोग उन पे बिलीव करते हैं ना, उनसे पूछो कि उनको कितनी खुशी मिली है, उनको पता है। आप जिस चीज में बिलीव कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जिसमें आप घुसे हुए ना, आपको पता है। आप कोई चीज आपको अगर माँ दर्शन दे रही है ना, आप ही जानते हो वो खुशी, और कोई नहीं जान सकता। और किसी को बताओगे ना, कहेंगे क्या है ये। मैं आकाशिक रीडिंग करती हूँ, मैं स्पिरिट, और मेरा ये सब हो रहा है, मुझे पता है कि मैं कितना कितना मतलब, क्योंकि मुझे अगले दिन करनी पड़ती है, मेरे पास है। अगर मैं नहीं करूंगी तो लोग कहेंगे कि ये तो नहीं कर रही है। मुझे अगले दिन फिर सुबह उठना है। मैं रात को टैबलेट लेके, कि मुझे पेन किलर भी लेनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि इतनी हैवी स्पिरिट होती है कि मेरे ऐसा लगता है कि मेरे कंधों पे, जैसे एक होता है ना कि काफी वजन लेके मैं पूरा दिन घूमी हूँ, इतने हैवी हो जाते हैं। आपको मंत्र भी पढ़ने होते होंगे कि माता जी हाँ, के मंत्र? मैं वो करती हूँ। जैसे हो गया ना, और ज्यादा ऑब्वियसली वो तो करना पड़ता है मुझे। आप मेरा टेबल है, मैं बहुत कुछ ऐसा रखा हुआ है जिससे मेरी जो है डिटॉक्सिफाई होती रहे, जो नेगेटिव एनर्जी जो आ रही है वो इतना हार्म ना करे। शायद तभी मैं अगले दिन बैठ पाती हूँ, वरना तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके ऊपर इतनी हावी हो गई है तो आपके साथ भी अटैच है, एक दिन 2 दिन तक आपके साथ नहीं नहीं spirit नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब भी मुझे ऐसी कोई स्पिरिट दिखती है, मेरे पास एक केस आए थे, वो उनका तो स्पिरिट मेरे घर तक आ गई थी। मैं रिकॉर्ड्स में देख रही हूँ, मेरे घर की घंटी बजा दी आके उसने। हाँ, ये इतना 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 गेट पे देखा तो कोई नहीं है? मेरे उसमें चल रहा है, मेरे रिकॉर्ड्स में दिख रहा है। हाँ, हुआ और ये, वो एक्चुअली घंटी बजी भी है? बजी है। ऐसे होता है ना, रियल घंटी सुनी है मैंने, ये तक हुआ है मेरे साथ। और वो दिखी आपको किस हाँ कैसी बिल्कुल, हाँ shape बिल्कुल है जो दिखा है, बजा रहा बिल्कुल क्या? दिखा है। उनका एक क्लाइंट आए थे, उनके 2 मिसकैरेज हो रखे थे, मतलब, और तीसरा उन्होंने कंसीव किया हुआ था, तो उनका 3rd-4th मंथ चल रहा था। उन्होंने कहा मैम मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। एक अगर बिल्ली भी मेरे आगे से क्रॉस हो जाए ना, मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने क्या ही देख लिया। मुझे लगता है कि मेरे स्ट्रेस लेवल की वजह से कहीं मेरा फिर से ना मिसकैरेज हो जाए। आप मुझे ये बता दो कि कुछ है तो नहीं, क्योंकि जिस तरह से मैं डरती हूँ, जिस तरह से मेरा बीपी ऊपर नीचे होता है, मेरे को एकदम से कितनी भी ठंडा मेरे को पसीना आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो है, ये नॉर्मल नहीं है। सब तो इतने अच्छे से प्रेगनेंसी का टाइम इतना अच्छा जाता है, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। तो मैंने जब उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए, उनके रिकॉर्ड्स वो उन्होंने बताया, उसके बाद मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए। जैसे उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए ना, मेरे घर की घंटी बज गई। मुझे पहले तो लगा कि शायद मेड वगैरह कोई होगी, उसके बाद फिर से घंटी बजी, और मेरा जैसे होता है ना कि मेरी एनर्जी वहाँ चली गई कि मैं अपने गेट के पास खड़ी हूँ। और जब मैं गेट के पीछे देख रही हूँ ना, एक आदमी खड़ा दिख रहा है, पैंट शर्ट में, हाथ में जैसे होती है ना डोल होती है बड़ी सी, ऐसे हाथ में ली हुई। और मुझे पता है कि मेरी एनर्जी है वहाँ पे, मुझे इतना तो पता है कि मेरी बॉडी नहीं गई है। डॉल ली हुई है? हाँ, डॉल ली हुई है, 6 फीट के, इतना 6 फीट के अराउंड उनकी हाइट, और अराउंड 40 उसकी एज होगी। वो खड़ा है, दिख रहा है मुझे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कौन हो तुम? दरवाजा ऐसे, मेरे घर का दरवाजा फिर एक्चुअल में पूरा, ऐसे हो रहा है? एक्चुअल में नहीं, रियल में सिर्फ मुझे दिख रहा है, एनर्जी लेवल पे ये हो रहा है कि वो मेरे घर तक आ गया मुझे हार्म करने के लिए, कि तुमने देख कैसे लिया मेरा दरवाजा पूरा ऐसे। मैंने फिर उसको, मैंने कहा ये तो, फिर मैं वापस अपने उसमें आई, मैंने उससे पूछा, वो उसकी साथ साथ में थी। मैंने कहा मैंने जैसे ही रिकॉर्ड ओपन किया, ये मेरे साथ हो रहा है, तुम किसी ऐसे इंसान को जानती हो? तो बोली मैं तो उसकी शादी, मतलब, तो उसने कहा मैं तो ऐसे किसी को नहीं जानती हूँ, शायद 2-3 साल ही उसकी शादी को हुए थे। उसकी सास ने कहा कि हाँ, हमारे सामने वाले जो है ना घर, मतलब जैसे होता है ना परिवार कुनबा बोलते हैं जैसे, तो बोलते हमारे सामने वाले गांव में रहते थे, हमारे सामने वाले जो थे ना, उनमें एक कोई मास्टर था, टीचर था, और उसने सुसाइड कर लिया था, और वो ऐसे गुड़िया रखता था, और वो कहीं ना कहीं मतलब दिमाग से थोड़ा सा उसका संतुलन हिल गया था, इसलिए लास्ट में उसने सुसाइड कर लिया था। पहले वो करता था, फिर धीरे धीरे उसका कुछ हुआ होगा, कुछ फैमिली रीज़न कुछ होंगे। तो कहती पहले हमें वो तंग करता था, जब मैं शादी करके आई थी तभी उसने सुसाइड, तुम कहती मुझे वो दिखता था, बट बीच में बंद हो गया था क्योंकि मैंने कुछ उपाय वगैरह करवाए थे। तो मैंने कही तो फिर से दिख रहा है, हो सकता है 2 मिसकैरेज जिसी की वजह से हुए हैं, तभी तो तीसरे में ये पूरा हार्म, मतलब मैंने रिकॉर्ड्स खोले नहीं है, मेरे घर की घंटी बजा रहा है। मैं वापस मेरी एनर्जी, मैंने कहा एटलीस्ट कंफर्म हो गया कि अब वही है। मैं वापस वो जब देखा, फिर से वो, और मतलब ऐसा होता है कि पूरा जोर, मुझे ये लग रहा था कि इसने 2 बार और बजाए दरवाजा निकाल देगा, इतना वो, हाँ इतना वो। एंड बस मैंने कहा, मैंने एक बार, मतलब वो दिख रही, मैं उसको देख रही, अब मैं रियल में जो बताऊंगी ना आपको, मैंने माँ दुर्गा का नाम लिया सिर्फ। मैंने कहा माँ ज़्यादा हो रहा है, और जैसे ही मैंने माँ लिया, मुझे नहीं पता मुझ में क्या हुआ,
मुझे लग रहा था कि ये मेरा शरीर तो नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि एक उनकी, जैसे कहते हैं ना, जब उनकी ब्लेसिंग होती है ना, मैंने ये उनके एक्सपीरियंस किया कि जैसे वहाँ से कुछ आई है और वो एकदम से वो स्पिरिट पीछे हटनी स्टार्ट हो गई। मैंने सिर्फ माँ का नाम लिया, मैंने कहा माँ, सिर्फ इतना मैंने किया था। और वो स्पिरिट है ना, मतलब मुझे पूरा वो वापस जाती दिखी है, उसका फेस मेरी तरफ है, बॉडी पूरी घूम गई है और वो सिर्फ मुझे ऐसे घूरते हुए वापस तक गई है जहाँ तक मेरी नज़र जा सकती थी। अरे बाप रे। जहाँ तक जा सकती थी। लेकिन जैसे है ना, जैसे वो पीछे जा रही थी ना, जैसे होता है ना एक स्पॉटलाइट होती है ना, जैसे वो उसके तरफ, जैसे मेरी तरफ से वो स्पॉटलाइट उधर जा रही है, जितनी वो पीछे जा रही है वो मतलब मेरी लाइट जहाँ तक जा रही है वो पीछे होती जा रही है। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने उससे पूछा, फिर मैंने देखा, फिर मैंने मास्टर से पूछा मतलब कि अब इसका सोल्यूशन बताओ। तो अभी क्या होने लग गया ना मेरे साथ, अभी रिसेंटली 1-2 महीने से, पहले मुझे सिर्फ मास्टर्स मूवी वगैरह दिखाते, बट अभी क्या होता है कि मुझे सुनता भी है कि वो कई बार है ना ऐसे बोल जाते हैं कि मुझे हंसी आती है कि मैं कैसे बताऊँ, आपने तो मेरे को बोल दिया है। जो मेरे जो एंजल है, जो मास्टर है ना, वो मेल एनर्जी है और मुझे कहीं ना कहीं बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका हो गया है, अब कुछ उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, इसके आगे मत जाओ। हाँ, कुछ उपाय करने की, इसका हो गया है। मैंने कहा ओके, अगर वो आकाशिक रीडिंग में पता चल रहा है मतलब हो गया, अब आपको वही। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो, जहाँ तक मैंने आपकी रीडिंग की है, मेरे हिसाब से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अगर आपके पास दोबारा ये होता है ना, प्लीज़ मुझे मैसेज करना, हम दोबारा करेंगे। उनका मुझे 1 हफ्ते के बाद मैसेज आया, बोली कुछ नहीं फील होता मैम, अब नहीं फील होता ना, मैं डरती हूँ, अब सब नॉर्मल है। शायद वो बहुत तगड़ा, आपने पता नहीं वो क्या शक्ति थी कि क्या ब्लेसिंग थी, सब हो गया। घर तक आ जाती है एनर्जी। और उस दिन मुझे ऐसा बुखार हुआ ना, मुझे 2 दिन लगे ठीक होने में। इसको पावरफुल कोई वो मास्टर होगा वो जो आया? नहीं, वो एक होता है ना, कुछ ईगोइस्टिक होती है, तो मतलब वो वैसी ईगो वाली थी। मतलब वो जा भी रही है, समझ लो उसका फेस होता है ना कि घूरते ही रहते हैं लास्ट तक कि खत्म कर दूंगा। वैसे बताओ, इनमें भी वैसे ईगो और वैसे डॉल लेके डोल रहा है। इनमें भी ईगो है। ये डॉल का क्या सिस्टम है इसका? नहीं, आप इतना बड़ा आदमी एनाबेल ले रहा है। नहीं, कुछ होते हैं ना, कुछ पर्सनालिटी ऐसी होती है, किसी भी चीज़ से उन्हें लगाव हो जाता है। देखना, बहुत ऐसे लोग भी होते हैं, उनको कोई एक ही चीज़ में बड़ा लगाव होता है, तो कई बार लगता है कि ऐसा क्या है इसमें, पर होता है उनको कुछ, हो सकता है उसका कहीं ना कहीं वो मानसिक संतुलन हिल गया था ना उसका। अभी क्या पता हो डॉल में उसको क्या हो सकता है, उनकी बच्ची का कुछ केस रहा हो, बच्ची के रूप में वो उसको देख रहा हो कि मेरी बच्ची है। हमें तो उसकी स्टोरी ही नहीं पता ना क्या है, हो सकता है उनकी बच्ची एक टीचर है, मास्टर है वो, जैसे स्कूल में मास्टर बोलते हैं, मास्टर था, वो पढ़ाता था, उसका दिमाग हिला है, कुछ तो पक्का हुआ है जिससे उसके दिमाग में एकदम थोड़े से पागल टाइप हो गए होंगे। हाँ, थोड़ा सा तो कुछ तो ट्रिगर हुआ है, हो सकता है। मुझे जहाँ तक मतलब मैं बाद में सोच रही थी कि ऐसा क्यों हुआ होगा, मतलब जो डॉल थी वो भी अच्छी बड़ी, तो मुझे लग रहा था कि डॉल इतनी बड़ी है मतलब पक्का या तो इसकी बेटी कहीं से, मतलब बेटी हो सकता है गुजर गई हो, कुछ तो पक्का है। हो सकता है वही बेटी की ही डॉल होगी वो। हो सकता है वो डॉल को ही बेटी के रूप में मान रहा हो कि मेरी बेटी है मेरे साथ, कुछ भी स्टोरी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बात तो मुझसे की नहीं। वो तो मुझे ये आता कि इसके रिकॉर्ड्स भी मत करो। आप क्या देख रहे हो दूसरे को? तो कुछ नहीं, कुछ तो ये हो सकता ये एक दूसरे को मास्टर समझ रहे हैं। तू मास्टर है ये सोच रहा तू। हमें डॉल पे दरअसल वो हो रही है समंजिश की। उस पर थोड़ी ट्रिप आ गई ना। मैं भी ये सोच रही थी, मैंने कहा क्या है, लेकिन बाद में मैं सोचती हूँ काफी केसेस का, मैंने कहा क्यों था, तो वही मैंने भी बाद में ये सोचा कि हो सकता है उसकी बेटी का कुछ हो। कई बार होता है ना कि, या फिर ऐसे देखना, जैसे किसी के बच्चे को ना एक चीज प्यारी होती है और वो बच्चे अगर हम देखते हैं तो बच्चे में कहीं ना कहीं उससे मेमोरी जुड़ जाती है, हम जब उस चीज को देखेंगे हमें बच्चे की याद आती है। तो कुछ भी केस हो सकता है, हमें नहीं पता। मैम वो वाला केस रह गया, टेपिंग वाला, घर के को बाहर कुछ ऐसा लगा दो। हाँ, हम उस पर आते हैं और मैं कहीं और ही निकल जाती हूँ। हाँ, तो क्या हुआ था? उनका क्या हुआ था, एक मेरे रिलेटिव हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो उनकी अभी क्या हुआ, उनकी वो मेरे पास पहले आए थे, 1.5-2 महीने पहले आए थे। तो उन्होंने बताया, ऐसे हम नॉर्मल फैमिली गेट टुगेदर था, तो उन्होंने मुझे बताया कि कोई उनके नोन है और उनके रिलेशन में है कोई, और उनके घर में उन बच्चियों को मतलब जो छोटी बच्ची है, 2 बच्चियां हैं, और छोटी बच्ची ने बोलना बंद कर दिया है अचानक से। पहले बहुत वो अच्छे से, रिसेंटली किसी जगह शिफ्ट हुए थे, ऐसा हुआ था? नहीं, वो बता रहे थे मुझे। बोलना मतलब गूंगी सी हो गई। हाँ, बिल्कुल नहीं बोलती है, खाना पीना छोड़ दिया है, मतलब बहुत ही अलग ही, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं है बच्ची को क्या हो गया। तो आप लोग एक दूसरे को देख रहे हो, मेरे को हंसी है, ठीक है।
तो कहते कभी उन्होंने बोलना एकदम से ही बंद कर दिया है। तो अब हम क्या करें, हमें जानना है कि क्या मतलब क्यों हुआ है, क्या है, आप इस लाइन में हो, थोड़ा सा गाइड कर दो। मैंने कहा ओके। उन्होंने स्लॉट लिया, मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप जाके स्लॉट बुक कर लो, आपने ये जो भी रिश्तेदार हैं उनको बोलना। तो उन्होंने स्लॉट बुक किया। जब स्लॉट बुक किया तो मैंने उनके मतलब, क्योंकि वो बच्ची 18 साल से, लेकिन वो केस ऐसा था, वो बच्ची थी 18 साल से कम उम्र की, बट केस ऐसा था कि जहाँ बच्ची के ऊपर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई हुई है, तो अगर मैं वहाँ पे कोई वो नहीं है, जैसे कुछ पेरेंट्स पूछते हैं ना हमारे बच्चे के मार्क्स कितने आएंगे, इसको कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए, मैं वो रीडिंग नहीं करती हूँ। लेकिन जब बच्चे की जान पर आई हुई है तो वो तो फिर मुझे भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे अगर मैं हेल्प नहीं करूँगी तो फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनके पेरेंट्स वहीं थे, मैंने बच्चे से मैंने कहा इसको बोलो कि परमिशन दे दे। तो उन्होंने कहा ये तो बात ही नहीं करती है। मैंने कहा अगर गर्दन हिला दे, हाथ ऐसे कर दे, कुछ भी किसी भी फॉर्म में। तो जब बच्ची ने परमिशन दी, जब मैंने उनके देखा तो वो बच्ची जो है वो बात करती दिख रही है, वो पूरा ऐसा दिख रहा है कि वो अंधेरे में बात कर रही है किसी से। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा ये तो बात करती दिख रही है मुझे, बट जो एनर्जी है वो नहीं पता चल रहा है, पर ये बात तो करती है। तो उन्होंने कहा इस घर में आने से पहले नॉर्मल थी, नॉर्मल बच्चा होता है। इस घर में आने के बाद जिस रूम में सोती है वहाँ ये पता नहीं क्या बात करती रहती है। मतलब वो पेरेंट्स ही, मुझे लगा कि इतना तो सबको पता होता है कि ये नॉर्मल नहीं है, वो पेरेंट्स का थोड़ा बिहेवियर ऐसा था कि हमें नहीं पता, ये बात करती रहती है बच्ची, अकेले में अंधेरे में ऐसे इशारे विशारे हंसना, ऐसे बात करती है। मैंने कहा ओके। जब मैंने और ज़्यादा मैं उनकी दोबारा रिकॉर्ड्स में गई, जब मैंने देखा तो वो बच्ची बात कर रही है, स्पिरिट से पूरा अच्छे से कर रही है, उसके साथ खेल रही है, सब कुछ। तो मैंने फिर उस स्पिरिट से ही, वो स्पिरिट अपने आप ही वो आगे आने स्टार्ट होगी। तो मैंने उस स्पिरिट से, मैंने कहा कौन हो तुम, क्या चाहती हो, क्योंकि हर किसी की ना कुछ रिक्वायरमेंट तो होती है। तो मैंने कहा क्या चाहती हो, कौन हो तुम। तो स्पिरिट ने बोला कि मैं उसका, उसने दिखाया, उसने सुसाइड किया था क्योंकि उसके बच्चा जो था ना उसकी डेथ हो गई थी किसी रीज़न से, और उसने बच्चे के दुख में उसी वहीं पे सुसाइड कर लिया था। और वो वहीं पे, अब उसको जब बच्चा आता है तो वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रही है। उसी का जिस कमरे में उस बच्ची का, वही सुसाइड, उसी रूम में सुसाइड किया हुआ था। हाँ, अब पेरेंट, हम किसी घर में जाते हैं, हमें नहीं पता ना इस कमरे में क्या हुआ है। कोई भी कमरा हम बच्चों को दे देते हैं कि ठीक है ये बच्चों का, ये हमारा। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे मैंने, और अब वो स्पिरिट बच्चे से इसलिए कनेक्ट हो रही है कि, और बच्चे को तो, बच्चा जो होता है ना उसको पता नहीं होता। आप कभी देखना बच्चा तो अंधेरे में भी कहीं पे भी देख के हंस देगा, कुछ भी कर देगा। तो थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है कि क्यों हंस रहा है, क्या दिख रहा है, इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। बच्चे से पूछो क्या देख रहे हो बेटा, उससे पूछो, वो बताएगा आपको कि मुझे क्या दिख रहा है। इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा ये तो ऐसे ही हंसता रहता है, नहीं। बच्चे वो सब देख सकते हैं जो हमें नहीं दिखता है। बच्चों को बहुत प्योर होते हैं, बहुत प्योर। तो उसको वो दिख रहा था, तो मैंने उनसे स्पिरिट से पूछा, तो स्पिरिट ने कहा मैं इस बच्ची को नहीं जाने दूंगी, मैं इस बच्ची को नहीं छोड़ूंगी, ये मेरी बच्ची है। वो बिल्कुल एक माँ वाले फॉर्म में थी कि ये बच्ची को तो मैंने ले लिया, ये मेरी बच्ची है। कहीं ना कहीं वो दिमाग से वैसे हो गया था उनके। तो मैंने उनके पेरेंट्स को बताया, मैंने कहा देखो ये स्पिरिट तो, अगर आप इस घर में रहोगे ना, ये बच्चे की कंडीशन और वर्स्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं हो सकता है ये बच्ची को इस फॉर्म में भी आ जाए कि मैं तो बच्ची को लेके जाऊंगी, जैसे आप बोल रहे थे उनके होता है ना, हम इस बच्चे को ले जाएं ताकि मैं खुश हो जाऊं। तो आप ये घर खाली कर दो, कोई ऐसा तो है नहीं आपने खरीदा हुआ है, रेंटेड था, आप इस घर को खाली कर दो और कोई देख लो। तो उन्होंने कहा कि मैम हम घर छोड़कर जाएंगे तो पीछे नहीं आ जाएगी साथ में। मैंने कहा इस घर का उपाय करके जाना है आपको। क्या उपाय होता है वैसे कोई अगर, जैसे क्या होता है, मैं तो आकाशिक रीडिंग में ही उपाय देखती हूँ कि प्लीज़ मास्टर्स मुझे बताइए मैं इसको क्या उपाय बताऊँ। उन्होंने मुझे जो उपाय बताया कि उनको उनके फादर को वो जो कलावा बांधते हैं ना हम, जैसे कोई पूजा होने, जैसे आप दोनों ने बांधा वैसे कलावा और बांधना होता है ना। ये कलावा जो होता है ना, इसको हाथ में पकड़ के आपको 21 बार 21 दिन हनुमान चालीसा बोलनी है। जब भी हनुमान चालीसा कंप्लीट हो जाए एक फूक आपको देनी है, यानी कि जो आपने वो पूरी उसमें एनर्जी आ जाएगी, भरनी, पूरी एनर्जी हो जाएगी। और फिर उसको दरवाजे के चारों, मतलब एक कोने से स्टार्ट करके ऐसे जितना धागा है ना, जितने भी राउंड आ रहे हैं, मतलब वो प्रोटेक्ट कर देना मेन गेट पे, मेन गेट पे। ना नेगेटिविटी एंटर होएगी ना बाहर, अगर मतलब जैसे उस घर में थी तो बाहर नहीं जाएगी। किसी का घर बहुत प्योर है, बहुत अच्छा है, जो जिनको लगता है कि हमारे घर में तो कुछ भी नेगेटिविटी बहुत आती है, लड़ाई होती है, वो लोग भी कर सकते हैं। तो चौखट की उस पे, चौखट पे आप कील कील लगा लीजिए और एक गांठ मारी और फिर ऐसे ऐसे चार। ये इन जनरल उपाय बता रहे हो आपकी नेगेटिव एनर्जी वैसे भी नहीं आएगी। क्योंकि मुझे आकाशिक रीडिंग, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है, बट मुझे आकाशिक रीडिंग में दिखा तो मुझे लगा हाँ ये तो बहुत अच्छा है, तो मैंने उनको बताया था। बट मुझे लगता है ये इन जनरल भी बहुत अच्छा है, इससे नेगेटिविटी आपके घर के अंदर नहीं आएगी। हाँ, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आपको ये करना है,
तब भी आप घर छोड़कर जाना, तभी आपका होगा। तो बोले कि ठीक है। उनकी रीडिंग हो गई।